बीपीएससी ने टीचर की जो फेज़ 2 की वैकेंसी जारी की है, उसके लिए उर्दू की आज की अहम क्लास में हम लोग उर्दू के 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सवालात बीपीएससी के क्लास 6 to 8 लेवल, क्लास 9 to 10 लेवल और क्लास 11-12 के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का है कि रज्ज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है। तो रज्ज़ का जो ताल्लुक़ है वो मरसिया से है। मरसिया लफ्ज़ रिस्सा से बना है, जिसके माने हैं रोना पीटना, यानी गिरिया करना, आहो बुका करना। मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें मरने वाले की औसाफ बयान करके, उसकी खूबियाँ बयान करके गिरिया किया जाता है। ख़ास तौर से मरसिया जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों से मंसूब हो गया है। यानी कि नॉर्मली अगर मरसिया कहा जाए तो वही तस्वुर जाएगा करबला के शहीदों के ऊपर जो नज़्म लिखी जाए वो मरसिया है। कई किस्में होती हैं जिसमें शख्सी मरसिया भी होता है जो किसी आम आदमी के लिए लिखा जाए। तो मरसिया आपने समझ लिया क्या होता है। मरसिया की अज्जाए तरकीबी की बात करें तो 8 इसके अज्जाए तरकीबी हैं। पहला है चेहरा, दूसरा सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद और पांचवा है रज्ज़। यही आपसे पूछा है रज्ज़ का ताल्लुक़ किससे है, तो मरसिया से। रज्ज़ के बाद जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के। अच्छा, उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे माना जाता है। अशरफ बयाबानी को, जिन्होंने 9 सरहार लिखा था, जो कि एक मसनवी जिसका मौजू वाक़यात करबला था। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को माना जाता है। किसको, रोशन अली को। रोशन अली ने आशूर नामा के नाम से मरसिया लिखा था। मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने दी, ये पूछा जाता है। तो मरसिया को मुसद्दस की हैयत दी थी सौदा ने, और मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मीर ज़मीर ने, जो कि दबीर के उस्ताद थे। तो यहाँ पे हमने एक सवाल आपको बताया कि रज्ज़ का ताल्लुक़ मरसिया से, और मरसिया से मुताल्लिक़ जितने भी सवालात बनते थे सब एक्सप्लेन कर दिए। उदू का मुतज़ाद क्या होगा, तो उदू का मतलब होता है दुश्मन। तो दुश्मन का उल्टा दोस्त, तो उदू का मुतज़ाद हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 93, नासिख का पूरा नाम क्या है। तो शेख इमाम बख्श नासिख इनका पूरा नाम है। अगले सवाल में आपसे तशबीब किस सिन्फ का जुज़ है पूछा जा रहा है। तो तशबीब जो है वो कसीदा का जुज़ है। कसीदा, इसके 5 अज्जाए तरकीबी हैं। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दुआ। मुद्दुआ को हुस्न तलब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तशबीब पूछा जा रहा है, तो तशबीब कसीदा का अज्जाए तरकीबी में से एक जुज़ है। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए, तो आगरा में, जिसे पहले अकबराबाद कहा जाता था, वहाँ मीर तकी मीर पैदा हुए। पनाहगाह, ये किसका मशहूर अफसाना, देखो पनाहगाह एक नावल भी है, ठीक है। नावल सलमा कंवल का है। पनाहगाह के नाम से एक अफसाना भी है जोगिंदर पाल का, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं है। पनाहगाह एक मशहूर अफसाना है रतन सिंह का भी। तो यहाँ पे रतन सिंह जो कि ऑप्शन में है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। अगले सवाल में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़या पूछा जा रहा है। आसान सा सवाल है, कलकत्ता में वाक़या है। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो इफ्तिताह हुआ था वो 4 जून सन 1800 ईस्वी को हुआ था।
लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के सदर जो शोबे हिंदुस्तानी थे उनका नाम क्या था? सदर शोबे हिंदुस्तानी जो थे उनका नाम जॉन गिलक्रिस्ट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मीर अमन की किताब को देखिए। मीर अमन दो ही किताब के लिए मशहूर हैं, एक तो है बागो बहार जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसके अलावा एक और उनकी किताब थी गंजे खूबी भी मीर अमन की ही किताब है। ठीक है ना। मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी की है और आराइश महफिल ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी की है। गुलशन हिंद ये जो है वो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि सिंध में उर्दू के आगाज़ का सेहरा किसने पेश किया? देखिए, उर्दू सिंध में पैदा हुई ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। वो कहते हैं कि चूँकि मुसलमान सबसे पहले सरजमीन सिंध पे वारिद हुए, इसलिए करीने क़यास यही है कि उर्दू का हेवला वादी सिंध में ही तैयार हुआ होगा। तो उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई है, सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया है। इनकी किताब का नाम है नुकूशे सुलेमानी। नुकूशे सुलेमानी में ही इन्होंने ये नज़रिया पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है? तो मुफलिसी जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। इसके अलावा बंजारा नामा, आदमी नामा, होली, दिवाली, रोटी, महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात और ऐसी बहुत सारी नज़में नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी। लखनऊ का दबिस्तान शायरी ये किसकी किताब है? तो ये अबुल्लैस सिद्दीकी की। अच्छा, दबिस्तान दिल्ली के नाम से एक किताब है, किसकी है कमेंट में आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लखनऊ का दबिस्तान शायरी किताब अबुल्लैस सिद्दीकी की है। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे? तो इलाहाबाद में पैदा हुए थे, जिसको अब प्रयागराज कहा जा रहा है। तलखियाँ ये किसका शेरी मजमुआ है? तो साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है तलखियाँ। दिल्ली और गिरदो नवाह में उर्दू की पैदाइश हुई ये नज़रिया किसका है? तो मसूद हुसैन खां का ये नज़रिया है। अगले सवाल में उर्दू किस ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है ये पूछा जा रहा है। तो उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से है। क्वेश्चन नंबर 105 में ज़बानों का घर हिंदुस्तान ये किसका मजमून है? आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका जवाब। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ आंसर की से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन 2 एहतशाम हुसैन का ये मजमून है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। कसाफत के क्या मानी है? तो कसाफत के मानी है गाढ़ापन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त होगा। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है, करते हैं तही मगज सनासा अपनी आप, जो ज़र्फ़ की खाली हो सदा देता है। यानी कि जो बर्तन खाली हो वही बोलता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करे समझो वो दिमाग से खाली है। ये कौन कह रहे हैं? मीर अनीस कह रहे हैं, मर्सिया के सबसे बड़े शायर। उर्दू शायरी का होमर इनको कहा जाता है। उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। महमूद शिरानी का नज़रिया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई और मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि दिल्ली और गिरदोनवा में उर्दू की पैदाइश हुई। क्वेश्चन नंबर 110 में आगरा बाज़ार ये ड्रामा है किसका है? हबीब तनवीर का है और ये ड्रामा डिप्टी नज़ीर अहमद नहीं बल्कि नज़ीर अकबराबादी के ऊपर लिखा गया ये ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 111 में दिल्ली कॉलेज में किसने तालीम दी? तो नज़ीर अहमद हैं जिन्होंने दिल्ली कॉलेज में ही तालीम हासिल की और वहाँ पे पढ़ाया भी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। नुकातुश शोरा ये क्या है?
ये शायरों का तज़किरा है, 104 शायरों का जिक्र इसमें है। किसने लिखा था? मीर तकी मीर ने फारसी में लिखा था। पंडित दया शंकर नसीम की जो उस्ताद थे, इनके उस्ताद कौन थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश थे। जब नसीम ने अपनी मशहूर ज़माना मसनवी गुलजार नसीम मुकम्मल की और अपने उस्ताद के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि ये मसनवी बस 2 ही लोग पढ़ेंगे, एक तो मैं क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, दूसरा तुम क्योंकि तुमने ही इसे लिखा है, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। अगर चाहते हो कि दुनिया इसे पढ़े तो बहुत लंबी है बेटा, इसको छोटी करो। तो आतिश के कहने पे ही पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी की तवालत को कम किया और वो ही उस मसनवी की सबसे बड़ी खूबी बन गई, यानी कि मसनवी गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खूबी है उसका ईजाज़ व इख्तिसार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में पैदा हुए थे। और फिर पूछा जा रहा है कि सिंदबाज जहाज़ी का एक सफ़र, ये किस ज़बान से तर्जुमा की गई? तो ये अरबी ज़बान से उर्दू में तर्जुमा की गई थी। दबिस्तान लखनऊ के बानी हैं शेख इमाम बख्श नासिख। और बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो ये तो बताने की बात ही नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि मीर अमन की तसनीफ़ है बागो बहार। क्वेश्चन नंबर 117 में आपसे पूछा गया है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबा के माने होता है 4, लिहाजा रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक़ किस इदारे से है? तो हैदर बख्श हैदरी फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। तोता कहानी आराइश महफिल जैसी अहम तसानीफ़ इन्होंने लिखी थी। ऐसे अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज, सिनोनिम्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, हम माना अल्फाज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 121 में या मुख्तफ़ी का इस्तेमाल क्या होता है? तो लफ्ज़ के आखिर में, जैसे मरसिया। तो यहाँ पे ये जो है ये या मुख्तफ़ी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई थी? तो मीर तकी मीर की वफ़ात 1810 में हुई थी। रूमानी शायर किसे कहते हैं? देखो, इस्माइल मेरठी तो होंगे नहीं क्योंकि ये बच्चों के शायर हैं। अख्तर शीरानी जिनका असली नाम मोहम्मद दाऊद है, उनको रूमानी शायर कहा जाता है। 124 नंबर के सवाल में आपसे क्या पूछा गया? ज़िंदगी के मोड़ पर ये किसका अफसाना है? तो कृष्ण चंद्र का है। अफसानवी मजमुआ ज़िंदगी, तिलिस्म, हम वैसे, ये सब अफसानवी मजमुआ कृष्ण चंद्र के हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ गम्माज के क्या मानी है? तो गम्माज के मानी है इशारा करना। एक शेर है ना जो काफ़ी मशहूर है कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी कम ज़े गम्माज देखना, यानी इशारों में देखना, कहीं यह ना हो कि लोग भी जान जाएं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये शेर किसका है ज़रा बताइए तो, ठीक है, कमेंट में बता देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है कि सही लफ्ज़ का इमला क्या है? तो यहाँ पे जो वारिस है ना, चौथा वाला ऑप्शन वो सही इमला है वारिस का। मीर अनीस कहाँ पे पैदा हुए थे? फैज़ाबाद में, और इंतकाल हुआ था लखनऊ में। जो हरूफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो हरूफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं वो मुफरद होते हैं, यानी कि सिंगल होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो नज़ीर अकबर आबादी, उनके नाम में अकबराबाद है तो ये मत समझ लेना आगरा में पैदा हुए थे, बल्कि दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद वो आगरा से दिल्ली चले आए थे अपनी पैदाइश के बाद, ठीक है। तो नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 130 में आपसे पूछा गया है कि जिस नज़्म के हर बंद में 5-5 मिसरे हों
उसे हम क्या कहेंगे, मुखम्मस कहेंगे। और फिर तनवीन का इस्तेमाल अमूमन किस हरूफ पे किया जाता है, तो आखिरी लफ्ज़ पे किया जाता है। जैसे अमूमन, मैं अमूमन ही बोल दूं और लिख भी दूं, तो अमूमन यहाँ पे अलिफ जो आखिरी लफ्ज़ है उस पे 2 ज़बर दिया है, जिसको तनवीन कहते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने लिख दिया मसलन। अब यहाँ पे लाम के बाद अलिफ है जो कि आखिरी लफ्ज़ है, उस पे 2 ज़बर है, यानी तनवीन है। तनवीन का इस्तेमाल लफ्ज़ के आखिर में होता है, लफ्ज़ के आखिरी हरूफ पर होता है तनवीन का इस्तेमाल। सी पार ए दिल, ये किसका है, ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है, सी पार ए दिल। मीर तकी मीर की खुद नविश्त का नाम है ज़िक्र मीर। ज़िक्र मीर को उर्दू में तर्जुमा किसने किया था, निसार अहमद फारूकी ने इसका तर्जुमा किया था। क्वेश्चन नंबर 134 में प्रेमचंद की सने पैदाइश पूछ रहा है, तो 1880 में ये पैदा हुआ, 1836 में इंतकाल किया था, 1936 में इंतकाल किया था। अनादिल, अनादिल ये जमा है किसकी, उंदलीब की। उंदलीब क्या होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नाइटेंगल कहते हैं ना, नाइटेंगल। अरे यार लगता है इंग्लिश लिखना ही भूल गए का। तो नाइटेंगल जो होता है ना, नाइटेंगल वो होता है जिसे हम कहते हैं उर्दू में बुलबुल, अपनी भाषा में कहते हैं, वही होता है उंदलीब या अंदलीब। ठीक है, जो मोमिन का नहीं, ख्वाजा मीर दर्द जो थे उनके वालिद का तखल्लुस था उंदलीब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुलिस्तां का उर्दू में तर्जुमा बागे उर्दू के नाम से किया गया था, मीर शेर अली अफसोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 137 में ऊद हिंदी क्या है, खतूत का मजमुआ है। किसके खतूत का मजमुआ है, गालिब के। इसके अलावा गालिब के एक और खतूत का मजमुआ काफ़ी मशहूर है, उर्दू मुअल्ला। क्वेश्चन नंबर 138 में जलवत का मुतज़ाद खलवत हो जाएगा। और 139 में आपसे पूछा है कि हरूफ तर्जी में बे नुक्ते वाले हरूफ कितने हैं। हरूफ तर्जी अलिफ बे ते से जो आपका है उसमें बे नुक्ते वाले जो हरूफ हैं उनको पूछ रहा है, तो टोटल 18 हैं। ख़त नस्ताली की ईजाद कहाँ पे हुई थी, ईरान में हुई थी। और ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से तो बराबर हो मगर काफ़िया न हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नज़्म मुअर्रा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 में आपसे पूछा गया शाद अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई थी, 1927 में हुई थी। और लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, दूसरा मिसरा क्या है, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो दूसरा मिसरा होगा। और ये जो है वो शेर है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का। शेरुल बयान ये किसकी तख्लीक है, तो पंडित दयाशंकर नसीम की नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, मीर हसन की है शेरुल बयान। इसको इसमें बामुसम्मा कहा जाता है। ठीक है ना। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम, ख्वाब ख्याल मीर असर की है। और मीर तकी मीर की भी ख्वाब ख्याल के नाम से है। और मीर तकी मीर की एक मसनवी दरियाए इश्क काफ़ी मशहूर है। तो शेरुल बयान मीर हसन की है। क्वेश्चन नंबर 145 खुल्द, खुल्द मतलब होता है जन्नत, जन्नत किसे कहते हैं, फिरदौस को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। अनारकली ये किसका ड्रामा है, तो इम्तियाज़ अली ताज का है। सोज़े वतन अफसानवी मजमुआ है जिसे 1908 में प्रेमचंद ने लिखा था। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। पूछा जाता है कि कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था, तो सोज़े वतन को। इसमें टोटल 5 अफसाने हैं। और इसमें पहला जो अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसे उर्दू का पहला अफसाना भी और प्रेमचंद का पहला अफसाना भी कहा जाता है।
पहाड़ और गिलहरी, ये नज़्म है किसकी है? अल्लामा इकबाल की नज़्म है पहाड़ और गिलहरी। और सादत हसन मंटो कब पैदा हुए? 1912 ईस्वी में। और लफ्ज़ शजर की जमा क्या होगी? अशजार होगी। लफ्ज़ शजर की जमा अशजार, शजर के माने होते हैं पेड़ के। तो 60 सवाल कम वक्त में हमने आपके सामने प्रैक्टिस करा दी। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।